वीक स्ट्रॉन्ग गर्ल, एक गांव की लड़की जो बहुत शाय थी, बहुत ज़िद्दी भी थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी। अगर कोई उसे कुछ बोले तो वो रो पड़ती थी, सबके सामने तो नहीं पर अपने रूम और अपनी बहन के पास। उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी को बोले कि उसके फ्रेंड्स बन जाओ। बहुत अनकॉन्फिडेंट और अपने शेल में रहती थी। तो जैसे ही उसने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की तो उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा सीखी कि अपनी वैल्यू कैसे करते हैं, अपने आप को क्रिएट कैसे करते हैं और कैसे किसी को प्रूव करते हैं। एक बार क्या हुआ कि टीचर ने पूरी क्लास को टॉपिक्स दिए, बोला कि इनमें से कोई एक टॉपिक चूज़ कर लो जिसमें तुमने प्रेजेंटेशन देनी है। तो उस लड़की ने वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड चूज़ किया। उसकी एक फ्रेंड थी तो उन्होंने मिलकर प्रेजेंटेशन बना ली। नेक्स्ट जब उनकी बारी आई प्रेजेंट करने की तो थोड़ी सी उसने प्रेजेंट की और वो फिर डर के मारे भूल गई और उसके माइंड में कोई शब्द ही नहीं आ रहे थे एक्सप्लेन करने के लिए और वो चुप स्टेज में खड़ी हुई रह गई और सब देख रहे थे। दैट डे शी फेल्ट वेरी बैड, शी फेल्ट वेरी अशेम्ड कि वो अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाई। उस दिन उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और क्लास ख़त्म होने के बाद वो हॉस्टल चली गई और हॉस्टल पहुंचने के बाद उसने अपने आप को बोला कि बस अब नहीं, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। उसने अपनी एक क्लासमेट जिसने उसने फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आते ही बात की तो उसने उसको बोला कि तू इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है तो उसे भी सिखा दे। तो उसने क्या किया, जब भी वो उसके पास इंग्लिश सीखने जाती थी वो बोलती थी मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, हॉस्टल आ रही हूँ। कई बार वो कुछ ना कुछ कहकर इग्नोर कर देती थी तो वो लड़की उसके पीछे बहुत भागती थी कि उसे वो इंग्लिश सिखा दे। देन वन ऑफ हर गुड फ्रेंड सजेस्टेड हर इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर। जब उसे समर हॉलीडेज होते थे शी वेंट टू लर्न इंग्लिश और अपनी जितनी भी झिझक थी सारी ख़त्म कर ली उसने। नेक्स्ट सेमेस्टर व्हेन शी केम बैक और जब उसकी प्रेजेंटेशन हुई तो उसने बहुत अच्छा किया। जो लड़की थी जो इग्नोर पे इग्नोर मार रही थी शी वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। उसके बाद वो लड़की बहुत कॉन्फिडेंस से इंग्लिश में बात करती थी। फिर उस लड़की ने उसे कभी इग्नोर नहीं किया। नाउ शी रिस्पेक्ट्स हर मोर। तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जब तुम खुद की वैल्यू करते हो ना तो लोग तुमसे खुद बातें करने आते हैं और अपने आप को कभी कम मत आंको। उसी तरह कुछ और चीज़ें भी उसके साथ हुई। एक दिन उसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला तो वो मिला के पूरे 8 से 9 लोग थे। तो उनके जो डीन थे उनके अंडर उनका प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट वॉज रिगार्डिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्कूल। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने सर से मीटिंग की और सर ने बोला कि पहले डाटा इकट्ठा करो कि कैसे एक स्कूल को अपलिफ्टमेंट करते हैं, कि कैसे एक स्कूल की अपलिफ्टमेंट करते हैं। और उस लड़की को ग्रुप का लीडर बना दिया। फिर उन्होंने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया और सर से दोबारा मीटिंग की। सर ने बोला डाटा तो ठीक है, इस स्कूल में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। सर ने बोला आइडियाज़ लाओ। फिर उन्होंने आइडियाज़ ढूंढे और नोटबुक पे लिख दिए और सर से दोबारा मीटिंग की। उनको सर ने बोला कि ये आइडियाज़ हैं। उन्होंने बोला हवाइयाँ मारना बंद करो। सर गुस्सा हो गए तो बोले कि ये है तुम्हारे आइडियाज़, तुमसे नहीं होगा कुछ, तुम नहीं कर सकते स्कूल को अपलिफ्ट, लगता नहीं कि तुम इस बार भी पास होंगे। शी वॉज सो एंग्री दैट कि ऐसे कैसे बोल दिया कि वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसने भी मन में ठान ली कि सर आप ही होंगे जो सबसे बेस्ट मार्क्स देंगे और आप ही होंगे जो पास भी करेंगे। तो उन्होंने दोबारा आइडिया सोचे और लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट करने की सोची। तो सर से डिस्कस करने के बाद उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। स्कूल तो बहुत ही बुरी कंडीशन में था और जिस रूम में उन्होंने लाइब्रेरी बनाने की सोची उसमें इतना कचरा, लकड़ियाँ, मतलब टोटली स्टोर रूम की तरह था। तो पूरे ग्रुप ने मिल के पहले मनी कलेक्ट की 250 पर पर्सन। तो साथ में ही स्कूल की मेंटेनेंस भी हो रही थी। तो जो पेंटर स्कूल को पेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपने बजट के हिसाब से पेंटर को मना लिया। फिर पेंटर ने हाँ कर ली और
उन्होंने पेंटर को बोला कि मस्टर्ड कलर करना है लाइब्रेरी में, तो पेंटर ने गलत कलर कर दिया। उन्होंने मस्टर्ड की बजाय येलो पेंट कर दिया। फिर दोबारा पेंट करवाया और उसके बाद जैसे ही पेंट का काम ख़त्म हुआ तो फिर पूरे ग्रुप ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर यानी कारपेट उसको साफ़ किया, पुराने टेबल थे उनको मेंटेनेंस किया, बिकॉज इतना फंड तो था नहीं कि नए ला सकें। उसके बाद सेटअप किया और एक कबाड़ रूम जो एक टोटली स्टोर रूम की तरह था उसको लाइब्रेरी में चेंज कर दिया। सब होने के बाद फिर उस लड़की ने सर को रिपोर्ट सबमिट कर दी। सर ने सब कुछ देखा, फिर कुछ नहीं बोला, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो वी गॉट ओ ग्रेड, टॉप ग्रेड। So they've got O grade, a top grade. They all were very happy. तो उसे ये भी समझ आया कि तुम पे कोई विश्वास नहीं करता, करेगा कि जब तक तुम उनको प्रूफ नहीं कर देते। ऐसे ही एक और घटना हुई, इंसिडेंट समझ लो या फिर एक और लर्निंग। उसके कुछ क्लासमेट्स थे जो 24 घंटे टीचर्स के पीछे लगे रहते थे। उसे ये समझ नहीं आता था कि ये यार हो क्या रहा है। वो अपने वसूलों की पक्की थी कि जो भी करना है अपने आप से करना है, चाहे कुछ हो जाए, चमचागिरी नहीं करनी है। तो फिर उसने अपने आप को क्रिएट करने की सोची। उसने बोला बहुत हो गया अपने शेल में रहना, निकलो बाहर, नहीं तो अगर ऐसे ही रह गए तो लोग तुम्हें और दबाएंगे। तो उसने अपने आप को चेंज करने का डिसीज़न लिया। उसने अपनी शाइनेस को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट इवेंट्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया। एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ वॉलंटियर, स्ट्रीट प्ले में पार्ट लेना, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। एक दिन उसने बड़ी प्रोग्राम में पार्ट लिया। बड़ी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आपके जूनियर आते हैं और आपको कुछ बच्चे असाइन कर दिए जाते हैं, अपनी उनकी सारी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का काम पूरा करना होता है। तो उसके अंदर 11 बच्चे उसको संभालने थे। तो उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कब आ रहा है, और उसे पता भी था कि कौन कब आ रहा है। तो उसने एक एक करके सबकी एडमिशन कर दी, और जहाँ पर एडमिशन हो रही थी वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स भी थे, वो भी देख रहे थे कि कौन कितना काम कर रहा है। तो एक टीचर ने उसकी तारीफ़ कर दी और बोला परफेक्ट वर्क। सब टीचर देख रहे थे, इवन कि डीन थे वो थोड़े शॉक जैसे लग रहे थे। तो उस लड़की ने थैंक यू बोला सर को। एक और बात ऐसी ही हुई। तो लड़की ने अब टीचर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया क्लास में, और कॉन्फिडेंस भी आ गया था, शाइनेस भी ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। एक दिन क्लास में एक टीचर ने उसे प्रेज़ कर दिया, बोला कि ये लड़की है जिसमें मैं चेंज होते हुए देख रहा हूँ, इसको अपनी पड़ी है, शी इज़ इम्प्रूविंग। ऐसा ही करते करते सब टीचर्स उसे जानने लग गए। तो तब उसे एक और बात समझ आई कि अगर तुम खुद की ब्रांड इमेज क्रिएट करते हो तो तुम्हें सब जानेंगे, चमचागिरी करने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे 2 साल हो गए मास्टर्स किए हुए। अगर वो आज भी यूनिवर्सिटी जाती है तो still teachers will remember her. Thank you. A week stronger.